छुओ नहीं कलम कहो, ये भी गलत दोहा है। कबीर साहब ने एक मुंशी साहब है, वहां के बहुत बड़े लेखक हैं कश्मीर के, उन्होंने ब्राह्मण ही है लेकिन उन्होंने कबीर के बारे में लिखा है, बाबा कबीर करके किताब है। और वो बाबा इसलिए देखिए कबीर दास सिर्फ ये ब्राह्मण बोलते हैं, कबीर बाबा या कबीर साहब का जो मगहर में मजार है तो वहां क्या लिखा हुआ है, बाबा कबीर साहब का मजार, कहीं कबीर दास नहीं लिखा हुआ है, झूठ में। और याद आ गया इसलिए प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, आप मगहर में जाइए, उसका फोटो मेरे पास है। उस हमारे दोस्त कर्मानंद आर्य जी गए थे तो फोटो उन्होंने भेजा था, मैं फोटो आपको दिखा सकता हूँ, या खुद आप गूगल सर्च, कहीं नहीं लिखा है बाबा कबीर का मजार लिखा हुआ है। बाबा उसको लोग बोलते हैं, साहब बोलते हैं, अपना पूर्वज, जैसे बाबा बिरसा कहा जाता है तो उसको पूर्वज हम लोग अपना ये कंसीडर करते हैं। तो ये दोहा जो उन्होंने लिखा कि अवधु आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी का जो बात करता है, क्या बोलता है कि हाथी चढ़िए ज्ञान की दिए जुलीचा डाल। तो ऐसा आदमी जो बार बार में ज्ञान की बात कर रहा है, वो क्या पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ उसका मजाक उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता है। ये उनका प्रक्षिप्तीकरण है। वहां पोथी और इससे उनका तात्पर्य वेद और ये जो ब्राह्मणवादी ग्रंथों से होता है, और उसमें प्रेम प्रेम जोड़ के उनके लेखन को प्रक्षिप्त कर दिया गया। नहीं तो वो ज्ञान के बहुत बड़े, और खुद ये ब्राह्मण लेखक चंद्र शुक्ल कबीर को क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्गी। तो जब तुम ज्ञान मार्गी बोल रहे हो तो उसको भक्ति काल में क्यों रख रहे हो भाई? तुम्हारा देखिए उनका अपना ही कंट्राडिक्शन सामने आ जाता है। तुम भक्ति मार्गी किसको बोलते हो? तुलसीदास को एकदम सही बोलते हो, क्या कि ब्राह्मण सरेंडर गुलामी में विश्वास करता है, सूरदास गुलामी में विश्वास करते हैं भगवान के आगे। तो जो ज्ञान मार्गी है, तुम खुद ज्ञान मार्गी बोल रहे हो। अब देखिए ये भी क्या कंट्राडिक्शन है, तुलसीदास अपने आप को खुद अपने बारे में लिखता है, नाना पुराण निगमागम सम्मत, कि नाना पुराण, पुराण हिंदुओं का ग्रंथ है, आगम जो है जैनों का ग्रंथ है, निगम बौद्धों, यानी बौद्ध हिंदू सारे ग्रंथों में परंगत अपने आप को तुलसीदास बताते हैं कि नाना पुराण। और वो भक्ति मार्गी है, और जो जिसको ये लोग लिख रहे हैं कि अनपढ़ है, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम छुआई नहीं, अब वो आदमी को बता रहे हैं कि ये ज्ञान मार्गी है। तो एक कंट्राडिक्शन इनका ध्यान से देखेंगे, यानी जरूर कुछ दाल में काला है, गड़बड़ है, ज्ञान मार्गी अनपढ़ है, ठीक है, और जो भक्ति मार्गी वो नाना पुराण पढ़ा हुआ है। तो इनका इतिहास लेखन का कंट्राडिक्शन, उसमें जो छेद और दरार है, जैसे चोर अपने जो बयान देता है तो पुलिस उसमें पकड़ लेती है कहाँ कंट्राडिक्शन है, सच्चाई को जान लेती है। और इसी पद्धति को पियरे मसरे ने बोला, डिफरेंस फ्रॉम इटसेल्फ। कोई भी बयान, कोई भी रचना, कविता अगर उसमें आइडियोलॉजिकल है, यानी वर्ग विशेष के हित में लिखे के कारण उसमें झूठ बोला गया है, तो उसमें कंट्राडिक्शन होगा, गैप होगा, वो अपने आप से ही भिन्न होगी, जो कह रही है उसी से भिन्न कथन उसमें होगा। और इसी को बाद में दरीदा वगैरह ने इसका नकल करके डिकंस्ट्रक्शन या विखंडनवाद को जन्म दिया। तो विखंडनवादी दृष्टि से अगर इसको आप देखेंगे तो इनके कंट्राडिक्शन साफ साफ नजर आ जाएंगे। किस तरह? बाबा कबीर, तो मैं बता रहा था कि कश्मीर के उस लेखक ने बाबा कबीर करके ग्रंथ लिखा, उसमें बताया कि कबीर ने दो दो ग्रंथ लिखे फारसी भाषा में। कबीर काफी पढ़े लिखे थे, आलिम और फाजिल थे, फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे कबीर। सच्चाई ये है, जिनको ये लोग अनपढ़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जिस तरह गांधी को गांधी जी बना दिया इग्नू के पाठ्यक्रम ने, उसी तरह एक पढ़े लिखे आदमी को, क्योंकि इसका भी एक कारण था कि इसमें सिर्फ बेईमानी की बात नहीं थी, इसमें इनकी मूर्खता भी थी। इनकी नजर में संस्कृत पढ़ना ही एकमात्र ज्ञान था। आप संस्कृत में पढ़े तो ज्ञानी है, और संस्कृत नहीं पढ़े अगर आप अंग्रेजी के विद्वान है तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि इनके नजर में संस्कृति एक, इसमें बहुत मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि बहुत आम भाषा में बात करनी चाहिए कबीर की तरह। तो मैं आम फिल्मों वगैरह की बात करूंगा, तो एक बड़ी सुपरहिट पिक्चर है देवानंद की, गाइड, जो कि एक आर के नारायण की किताब पर, उपन्यास पर आधारित है। तो गाइड फिल्म बड़ी, वहीदा रहमान वगैरह उसमें है। तो उसमें एक बड़ा प्रसंग है रोचक, कि उसमें ये गाइड है, बेचारा गाइड का काम करता है, लेकिन किसी कारणवश इसको पुजारी बना, जबरदस्ती बन जाना पड़ता है। तो उसको जो संस्कृत जानने वाले ब्राह्मण पुजारी चैलेंज करते हैं, क्योंकि तो ब्राह्मण नहीं, वो अछूत है, दलित है, देखिएगा संदर्भ वगैरह तो, लेकिन ये पुजारी बन बैठा, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे बन गया। तो वो संस्कृत के बोलते हैं कि तुम क्या विद्वान हो, कुछ जानते हो? जानते हो तो संस्कृत एक श्लोक सुनाता है, मुर्मुरवा, इसका अर्थ तुम बताओ। वो बेचारा संस्कृत तो जानता ना, वो बीए किया है,
इंग्लिश वगैरह में तुम नहीं बता पाता है, तो उसका पूरा मजाक उड़ाते हैं ब्रह्म। तब वो क्या करता है कि ठीक है तुम संस्कृत को ज्ञान समझते थे, हम अंग्रेजी को ही, वो अंग्रेजी में बोलता है कि अब बताओ। वो अंग्रेजी में जल्दी जल्दी दिस इज दैट, तो वो नहीं बता पाते। तो ज्ञान तुम किसको कंसीडर कर रहे हो? तो कोई फारसी, तो उसी तरह इन पंडितों की तरह गाइड फिल्म के ये फारसी भाषा के ज्ञान को ज्ञान ही नहीं समझते थे। आप नाम भी देखेंगे कबीर साहब का, फारसी में कबीर मतलब बड़ा होता है, ग्रेट, फारसी और अरबी भाषा का शब्द है। अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, तो अकबर का अर्थ भी ग्रेट होता है, तो वहीं से कबीर बना है। तो ये फारसी भाषा का बोलबाला हो गया इनको आने से। और ये संस्कृत पढ़ने नहीं देते थे। मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो 2/66 करके जो उसका श्लोक, उसमें बोला गया कि संस्कृत पढ़े तो पिघला हुआ शीशा वगैरह डालो, तो संस्कृत पढ़ने नहीं दोगे। तो जब, लेकिन मुसलमान ये यूनिवर्सल शिक्षा में विश्वास करते थे, व्यक्तिगत में नहीं, सबको शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए वहां सब पढ़ सकते थे। इसलिए देखिएगा कि पुराने जमाने का कोई दलित और पिछड़ा वर्ग का आदमी पढ़ा लिखा मिल जाएगा, जैसे मेरे पापा वगैरह, तो वो उर्दू में पढ़ा हुआ मिलेगा। आप इस बात को जांच लीजिए। हमारे एक मित्र है विनय सिंह है, मराठी, उनके पापा उर्दू में पढ़े, हमने कि हिंदू हो के उर्दू में क्यों? क्योंकि दलित वगैरह तो अभी बौद्ध बन गए महाराष्ट्र के, पहले तो हिंदू की ही नहीं जाते थे। तो कारण है कि हिंदू तो पढ़ने ही नहीं दे रहा है, और उर्दू वगैरह में ऐसी कोई रोक टोक नहीं। मैं खुद उर्दू लेके पढ़ा हूँ, 8वीं कक्षा से संस्कृत का टीचर इतना पिटता था कि मुझे उर्दू लेना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो फारसी नेचुरली लेके पढ़े, ऐसा कोई, वो तो मुसलमानों को भी मजाक उड़ाते हैं कि कबीर साहब का कहना है कि अवधू दोउन राह न पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। वहां तुर्क ही मुसलमान थे, तो वहां तुर्क का मतलब मुसलमान लिया जाए, तो मुसलमान को भी वो बोलते हैं कि मुसलमानों का भी देख लिया मुसलमानपन, और हिंदू दोनों सही रास्ते पे नहीं। तो जो मुसलमानों का इतना विरोध करता है, तो सिर्फ धर्म के चलते वो नहीं फारसी ले ली, क्योंकि फारसी में वाले उनको पढ़ने दे रहे थे, बाकी लोग नहीं। तो जो इतना बड़ा उसको मूर्ख, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजों का उल्टा अर्थ दे देते हैं, जिसको मिशेल फूको, एक उत्तर आधुनिक दार्शनिक है फ्रांस का, वो इस चीज को पावर नॉलेज बोलता है, कि जो पावर है वही नॉलेज को प्रोड्यूस करती। नॉलेज और पावर को अलग अलग, सत्ता और ज्ञान को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सत्ता ही ज्ञान को इतना जो पवित्र पवित्र लोग मान लिया था, उसको नहीं मानता है। बोलता है कि सत्ता ज्ञान को प्रोड्यूस करती है उसी के अनुसार। और एक ज्ञान के प्रोड्यूस करने में, ज्ञान के उत्पादन की प्रक्रिया में क्या करती है, मैं इसको बार बार उद्धृत करता हूँ कि ये आइडियोलॉजाइज करती है, उसको विचारधारा अपना बना देती है आइडियोलॉजाइज करके, और इन्वर्सन ऑफ मीनिंग करते, मीनिंग को जस्ट उल्टा कर देती। एक बर्टोल्ट ब्रेख्ट जर्मनी का कवि हुआ, उसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी कि जब वो शांति वार्ता करें, शांति की बात करें, तो समझ जाओ कि युद्ध होने ही वाला है, अपने बंदूक संगीनों की जंग छुड़ा लो। यानी जो वो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। यहाँ पर भी देखेंगे कि जब शांति वार्ता आगरा में हुआ, उसके कुछ दिन बाद कारगिल हो गया। तो हमेशा सत्ता उल्टा अर्थ, इन्वर्सन ऑफ मीनिंग कर देती। तो कबीर साहब थे क्या, पढ़े लिखे, उसको अनपढ़ बना दिया। उन्होंने विद्रोह की बात की, उनको प्रेम के पीर और प्रेम पोथी पढ़ी, और वो प्रेम नहीं ज्ञान को ऊपर मानते थे कि हाथी चढ़िए प्रेम की, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाथी चढ़िए ज्ञान की, ये दुर्चय। जो बोलते हैं कि आत्म ज्ञान बिना सब सुना, तो उनके बात बात में ज्ञान की बात आ रही कि आत्म ज्ञान मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। वहां आत्म ज्ञान को भी लोगों ने आध्यात्मिक रूप दे दिया, ब्रह्म ट्रम का ज्ञान, वो आत्म ज्ञान नहीं, वो आत्म ज्ञान का बस दुनियावी मीनिंग है। वहां आत्मज्ञान मतलब अपना पहचान। जैसे एक दलित और पिछड़ा, दलित पिछड़ा होते हुए भी वो बाबा धाम जाता है। आपने पिछली बार बताया था, आपकी बातें मुझे याद रहती है कि एमए करके पीएचडी करके क्यों जाता है, उसको आत्म ज्ञान नहीं। यहाँ आत्म से तात्पर्य आइडेंटिटी से, कि मैं दलित हूँ, अप्रेस्ड हूँ। अब मैं एक पराये आदमी को, जैसे कि वो जो कौवा होता है, कोयल के बच्चे को पालता है, इसको ये बोलते हैं पैरासिटिक ब्रूडिंग बोलते हैं, तो वो करता है। तो एक पराये विचारधारा को पाल रहा है, बाबा धाम जा रहा है, चाहे जहां भी जा रहा है। तो ये पराये को क्यों पालते हैं हम लोग? आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान रहेगा तो हम अपना हित देखेंगे ना। इसीलिए वो बोलते हैं कि आत्मज्ञान बिना सब सुना। आत्मज्ञान वगैरह सब कुछ सुना है, लेकिन आप देखेंगे इसके अर्थ को कैसे ये जस्ट उल्टा अर्थ कर दिया जाता है, कि आत्मज्ञान को वो पूरा बना दिया जाता है। आत्मज्ञान के नाम पर जो समझाता है ब्राह्मण आलोचक, वो क्या समझाता है कि ब्रह्म के ज्ञान में चले जाओ, ये संसार को छोड़ दो। जो संसार और अपने आप को जानने की बात कर रहे थे कबीर, उसका उल्टा मीनिंग हो गया कि संसार को छोड़ के भागो। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि संसार झूठ है और सत्य क्या है? ब्रह्म, जो काल्पनिक, जिसको कोई नहीं देखा, वही सत्य है। एक बड़ा अच्छा यहाँ पर
कश्यप साहब ने, मैं देखता हूँ उनके टीवी को, इन्होंने वो आए थे, उनका नाम इनको याद होगा, इनकी मेमोरी ज्यादा अच्छी है। उन्होंने बताया ये सब अंधविश्वासों के खिलाफ, क्या नाम था, बुजुर्ग थे, उन्होंने पूरे अंधविश्वास और ये किस तरह से ये माया जाल, ईश्वर का तंत्र वगैरह इन लोगों ने फैलाया, उसके खिलाफ बड़ा विस्तृत उन्होंने टिप्पणी की। इसलिए वकील वो आप राजेंद्र वीडियो देख सकते, राजेंद्र आप ये साहब, वीडियो देख, हाँ 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 वही, राजेंद्र। धन्यवाद। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे खिलाफ है, ये आत्म ज्ञान, ब्रह्म वगैरह, ये संसार ही सत्य है और ये जो ब्रह्म वगैरह मिथ्या है। लेकिन शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य क्या, और विवेकानंद वगैरह जो अद्वैतवाद के तमाम उनके चेले, या अभी रमन महर्षि, तो वो क्या नाम है एक और, जिद्दू कुछ, सब क्या बोलते हैं कि ये सब झूठ है, संसार को झूठ बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा सांसारिक लोग हैं सबसे ज्यादा संसार और पैसे की परवाह करते हैं, हवाई जहाज में ये लोग चलेंगे, हैं जो अभी के बाबा ओबा जो संसार को झूठ और माया बोलते हैं। तो ये बात सब आसानी से समझी जा सकती। तो ये, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है, मैं बताना चाह रहा था कि अभी हमारा जो बातचीत हमारी है, वो मैं उदाहरण के स्वरूप कबीर वगैरह को ले रहा हूँ, क्योंकि